नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक ऑनलाइन। जबलपुर के सिहोरा तहसील की खदानों से सोना निकले या नहीं निकले, लेकिन अभी से सोने की लूट और डकैती शुरू हो गई है। और जिस हिसाब से इंसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में 15 किलो सोना और 5 लाख रुपए की डकैती डली, उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। हमें तो यह लग रहा है कि पूरी मिली भगत का खेल है। इसमें बैंक का स्टाफ और वो लुटेरे डकैत भी शामिल हैं जो आपस में मिले हुए हैं। उस संगा मित्ती से इन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। ये वहां के जो हालात हैं और आसपास के जो लोग हैं, जो जानकार हैं, उनके मुताबिक ये माना जा रहा है कि यह पूरा खेल मिली भगत का खेल है, जिसमें बैंक वाले और डकैत लुटेरे आपस में मिले हुए हैं। क्योंकि आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज पर गौर करें, आप देखिए किस तरह से इत्मीनान से वो लुटेरे बैंक के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर, कोई खौफ या उस तरह के हाव भाव नहीं है जैसे कोई क्रिमिनल के चेहरे में होते हैं। कोई बड़ा क्राइम करने जब जाता है तो बहुत हड़बड़ी में होता है और बहुत हड़बड़ी में वो अपने हथियार खोलता है। लेकिन इस सीसी कैमरे की फुटेज से आप साफ देख सकते हैं कि एक लुटेरा हाथ में कट्टा लिया हुआ है देशी, और बाकी जो है हाथ बांधे हुए हैं और इत्मीनान से टहल रहे हैं। और आप वो वीडियो भी देखिए जिसमें वो जो बैंक की महिला कर्मी है, उसको कितने इत्मीनान से वो हाथ में बैग लिए हुए हैं और कितने इत्मीनान से उसको लॉकर की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक क्रिमिनल, एक डाकू अंदर घुसे हैं और अंदर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। और जो गेट खोल रहा है अंदर का, लॉकर का जो गेट खोल रहा है, अब आप देखिए उसके हाव भाव देखिए, और उसके पास जो हेलमेट वाला व्यक्ति खड़ा है, जो लुटेरा खड़ा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। इससे यही लग रहा है कि बिल्कुल इत्मीनान से पूरी प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत जैसे इस लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया हो। यह बात बिल्कुल सही है कि सिहोरा और उसके आसपास कटनी का जो पारदी गिरोह है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। और यह भी बात बहुत सही है कि सिहोरा की, चाहे सिहोरा पुलिस हो चाहे खितौला थाना पुलिस हो, ये दोनों निकम्मे बन के बैठे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं कि क्राइम कैसे बढ़ रहा है और किस तरह से बढ़ रहा है। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि इसी पारदी गिरोह ने सिहोरा पेट्रोल पंप के पास कार सवार लोगों को लूट लिया था, वो भी हथियार की दम पर। तब भी बहुत बमचक मची थी, लेकिन फिर एकदम से शांति धारण कर ली गई। कोई चौकसी नहीं बढ़ी, कोई चेकिंग नहीं हुई, और जिसका नतीजा बैंक की इस लूट की वारदात के रूप में सामने आ गया। हेलमेट लगाकर वो लुटेरे डकैत बैंक के अंदर पहुंचते हैं, और टाइमिंग देखिए आप, ऐसी टाइमिंग जैसे वो कस्टमर हैं, उन्हें मालूम है कि कितने बजे बैंक खुलता है, और उसके पहले वो वहां पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी जांच पड़ताल में सामने आया है कि इतने बड़े बैंक में सुरक्षा के नाम पर एक चौकीदार तक नहीं था। बैंक ने एक गार्ड तक वहां तैनात नहीं किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या वजह है। जहां कई किलो सोना रखा हो लॉकर में, जहां कैश रखा हो लाखों में, उसके बाद उस बैंक की सुरक्षा के नाम पर स्थिति जीरो। कोई चौकीदार नहीं, कोई गार्ड नहीं। आखिर इस बैंक ने ऐसा क्यों किया? क्या इसी तरह की वारदात का इंतजार किया जा रहा था बैंक के तमाम स्टाफ के द्वारा? क्या यह पूरी प्लानिंग के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया? यह बहुत बड़े सवाल है। और यह बताया जा रहा है कि ये जो 5 लोग, जो 5 लुटेरे डकैत बैंक में घुसे, ये बाकायदा लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद इत्मीनान से घाट सिमरिया वाले रास्ते से भाग गए। मोटरसाइकिल में थे। सीसी कैमरे में इनकी वीडियो फुटेज आई है। आप देखिए कि शहर गांव के अंदर से ये भाग रहे हैं। मतलब इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि हो सकता है कि गांव के लोग उन्हें पकड़ लें। मतलब ये बिल्कुल बेखौफ है। इन्हें कोई डर नहीं है कि कोई इन्हें पकड़ भी सकता है। अब घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। सवाल यह है कि इसके पहले जितनी घटनाएं सिहोरा में हुई,
क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उन घटनाओं को लेकर उतने गंभीर हुए? जब पारधी गिरोह ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, कार सवारों को लूटा पेट्रोल पंप के पास, तब क्या पुलिस उतनी मुस्तैद हुई? तब क्या पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे? क्या पुलिस की गश्त में कोई तेजी आई? नहीं आई। हाल ही में भी ज्वालामुखी मंदिर, जो ज्वालामुखी पहाड़ी पर मंदिर है, वहां से ये लुटेरे सोना और तमाम आभूषण लूट कर ले गए। उसके बाद भी पुलिस की आंखें नहीं खुली। यह घटना भी अभी हाल ही की है। सवाल यह है कि आखिर एक के बाद एक पूरी सिहोरा तहसील अपराधों के साए में है, लेकिन जो खाकी वर्दी है उसका डरना वही पुराना है। और यही वजह है कि जो लुटेरे बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं, पुलिस की इसी कमी को भांपकर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब बैंक में जब लूट की वारदात हो गई तो उसके बाद साहब सिहोरा के विधायक वहां पहुंच गए और विधायक के साथ कुछ नेता भी पहुंच गए। सवाल यह है कि ये विधायक और नेता तब कहां रहते हैं जब इसके पहले दूसरी बड़ी वारदातें हुई? तब इन्होंने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया? पुलिस पर दबाव क्यों नहीं बनाया कि हमारी सिहोरा तहसील असुरक्षित है, यहां पर पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए और पुलिस क्राइम रोकने के लिए तत्परता से कार्रवाई की जाए? तब एक विधायक महोदय कहां थे और तमाम नेता कहां थे? बैंक में जब लूट की घटना हो गई, लूट की वारदात हो गई, डाका डल गया, तब जाकर आप पुलिस के साथ खड़े हो रहे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फोटोग्राफी कराने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए वहां पहुंच गए हो। क्योंकि यदि वास्तविक में आप वहां जनता की सुरक्षा के हितैषी हैं तो आपको पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए था तब जब पारधी गिरोह ने उन कार सवारों को लूटा था। और उसके बाद जिस तरह से वहां चोरी की, लूट की और जिस तरह से जुआ सट्टे का काम चल रहा है पूरे सिहोरा खितौला में, उसके प्रति ना तो कोई जवाबदेह है, ना कोई जिम्मेवार है, ना कोई नेता आगे आता है, ना विधायक आगे आता है और ना वहां का कोई जनप्रतिनिधि या समाज से भी आगे आता है। जब कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। इससे क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्राइम लगातार बढ़ रहा है। और बैंक की इस वारदात ने तो तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और एक तरह से बैंक के पूरे प्रबंधन को और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुनिए पुलिस के अफसर क्या बात बता रहे हैं। खितौला थाना क्षेत्र स्थित ये इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें आज सुबह 9 बजे करीब 5 लोग हेलमेट पहनकर अंदर आए और बैंक कर्मचारियों से लाकर की चाबी लेकर लाकर में रखे हुए लगभग 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5 लाख रुपए लगभग नगद ये लूट ले गए हैं। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। इसमें तत्काल पुलिस टीमें लगी गई हैं, क्राइम के लोग लगे हुए हैं और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पे काम चल रहा है। कुछ CCTV फुटेज मिले हैं, बहुत सारे हमें क्लू मिले हैं जिस पर काम चल रहा है और जल्द ही से प्रकरण का हम पटाक्षेप करेंगे। कितने लोग आए थे? 5 लोग आए थे, ये हेलमेट लगा कर आए थे और 2 मोटरसाइकिल थी और उससे ये सुबह 9 बजे घटना खरीद करके भागे। बहरहाल पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत से क्लू उन्हें मिल गए हैं और हो सकता है कि जो लुटेरे हैं, जो डकैत हैं, वो बहुत जल्द पकड़ जाएं। एक का स्केच भी जारी हो गया है, एक की तस्वीर भी काफी क्लियर मिल गई है। उसके आधार पर पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बैंक ने कोई चौकीदार क्यों नहीं रखा, कोई गार्ड क्यों नहीं था? सुबह के वक्त वो लुटेरे क्या इसके पहले रैकी करके पता कर चुके थे कि सुबह सबसे पहले कौन आता है? और फिर वो इतने ज्यादा इत्मीनान में थे, इतने ज्यादा निश्चिंत थे कि लॉकर खोलने के लिए उन्होंने उस महिला कर्मी का भी इंतजार किया। उन्हें जरा भी डर नहीं लगा कि एकदम रोड पर एक बैंक है और जरा सा हल्ला उन्हें पकड़वा सकता है। ऐसा लग रहा वहां की परिस्थितियों को देखकर, परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य हैं वो खामोशी से ये कह रहे हैं कि ये पूरा गेम प्लान्ड है, ये पूरी मिलीभगत का खेल है जिसमें बैंक वाले भी मिले हुए हैं और वो लुटेरे भी मिले हुए हैं। देखना यह है कि इस घटनाक्रम का, इस डकैती कांड का खुलासा कब तक हो पाता है, कैसे हो पाता है और इसमें बैंक वालों की भूमिका कितनी सामने आ पाती है, यह वक्त आने पर पता चलेगा।